अब तक आपने देखा, ये जो ठाकुरों की बर्बादी की इमारत है ना, ये कागज उसकी आखिरी ईंट है, जिसके लगते ही ये ठाकुर जड़ से खत्म हो जाएंगे। तुम्हारी जेब से चाबियां निकालकर किसी ने इतना बड़ा कांड कर दिया और तुम्हें पता तक नहीं चला? कागज कहाँ है? 1 4 हम लिए है कागज। आखिर मिल गया। कहाँ मिल गया? ठाकुर परिवार के दुश्मनों का अंत। अब देखिए आगे। ये तो असली कागजात हैं। तो इसी कागज के लिए आज हम बाल बाल बचे हैं, जान चली जाती हमारी। अरे ये सिर्फ कागज नहीं है, ये ठाकुरों की बर्बादी का फरमान है। पर इतना जोखिम वाला काम तुम की कैसे? कुछ नहीं, खजाने तक पहुंचने के लिए पहरेदार से दोस्ती करनी पड़ी। बस फिर क्या था, बड़ी सफाई के साथ हम ई कागज निकाले और चाबी जाके उसी के जेब में वापस डाल दिए। मानना पड़ेगा, बहुत सातिर हो तुम। सो तो है, लेकिन वो जो मिथिलेश है ना, सबसे बड़ा बेवकूफ। बड़ा आया था बेगूसराय का बाहुबली बनने। इसका मतलब जेठ जी सच बोल रहे थे। क्या हुआ? अरे हम पूछे क्या हुआ? बच्चों की याद में खाना पीना ठीक से नहीं खाया क्या, जो इतनी कमजोरी आ गई है? जी ऐसी कोई बात नहीं है। चलिए खाना शुरू कीजिए। वैसे खुशबू तो बहुत सही आ रहा है, लगता है बहुत दिल से खाना बनाया है। इसको तो इनाम मिलना चाहिए। अब नहीं है। रुकिए। अब माया ठकुराइन ने हमारे लिए इतनी मेहनत की है तो इनको निराश नहीं करेंगे, इनाम तो देंगे। पानो जाओ, माया ठकुराइन के बच्चों को छोड़ दो। क्या बात है, मेहरबान हो गई तुम तक, लेके आते बच्चों को। हो हल्ला नहीं। जाओ बड़ी अम्मा के पास जाओ। हाँ फिर से कोठरिया में बंद कर देगा। पिंटू ठाकुर, यहाँ आइए। नहीं, आप लोग खाइए ना, ये परेशान करेगा। तुम्हें कहा था ना बड़ी अम्मा के पास जाने को। हाँ जाओ। हाँ पिंटू आओ, यहाँ आओ। भूख लगी है? बैठो। बैठो, खाओ हमारे साथ। हम बाद में खिला देंगे ना इसे। चलो पिंटू। तुमने सुना नहीं? माफ करना बिंदिया, पर
हम चाहते हैं कि पहले तुम खाना खा लो फिर बच्चे खाएं। हम नहीं चाहते कि बच्चे तुम्हारे पहले खाएं। उन्हें सजा नहीं मिलनी चाहिए फिर से। खाओ पिंटू, तुम्हें जो खाना है खाओ। कहा ना हम चाची को खाने दो। अब तुमको हम बाद में खिला देंगे। चलो चलो यहाँ से, चलो। चलो भूख लगी है। तुम जिद नहीं करते, चलो। रुकिए, क्या हुआ? माया ठकुराइन। जिस बच्चे को सूखी रोटी खिलाने के लिए बड़ी ठकुराइन बाहर भीख मांगने चली गई, तुमने उस बच्चे के मुंह से निवाला छीना ताकि हम परेशान ना हो। ये बात कुछ हजम नहीं हुई। अरे बिंदिया क्या हुआ? कई बात को इतना कोरित रही है, वो खा लेगा बाद में। हम चल के खाते खाना आप। यही सच है बिंदिया। हम नहीं चाहते थे कि अब ऐसी कोई भी गलती हो जिससे हमारे बच्चों को कोई भी सजा मिले। पिंटू, अभी बच्चा हमारे साथ ही खाना खाएगा। बिंदिया लेकिन कह दिया ना, तो कह दिया। खाने की थाली लेकर आओ। आज पिंटू हमारे हाथ से खाना खाएगा। रुक जाओ। इसमें जा रहे। जहर? तूने खाने में जहर मिला है? ससुरी हमको मारना चाहती थी। बिंदिया तू बीच में था। आज हम इसकी खबड़ी उड़ा देंगे। बानू! अरे बिंदिया ये क्यों मिला है खाने में जहर?
बता, वरना ई खाना जाएगा तेरे बच्चे के पेट के अंदर और उसके प्राण जाएंगे उसके शरीर से बाहर। बता, तो क्या करते हम? बोलो क्या करते हम? चीटी को भी जब खतरा महसूस होता है तो वो भी काट लेती, हम तो फिर भी इंसान है ना। तुमने हमारे बच्चों को जो सजा दी, उन पर जो जुल्म किया, उससे हमारे अंदर की माँ को तुमसे नफरत हो गई बिटिया। हम जानते हैं तुम्हें ये बात समझ में नहीं आएगी। हमने जो कुछ भी किया उसका हमको कोई अफसोस नहीं है। उसके लिए तुम्हें हमें जो सजा देनी है दे सकती। मौत, ससुरी सजाए मौत मिलना चाहिए तुमको। नहीं, खाने में जहर, खाने में जहर हमने मिलाया था, हमने मिलाया था, हमने मिलाया था। तो सही है, तू भी मरेगी बुढ़िया। एक ही गोली में दोनों का खोपड़ी उड़ा दे। मानो तो ई कांड तुम्हारा किया हुआ है। नहीं नहीं बिंदिया, वो बड़ी अम्मा तो हमें बचाने के लिए झूठ बोल रही है और कुछ नहीं, सब हमने ही किया। नहीं माया दुले, तुम अच्छे से जानती हो बिंदिया, माया अकेली इतना बड़ा फैसला कभी नहीं ले सकती। ठीक कह रही है, ये काम इसका नहीं हो सकता है। ये तुम्ही ने किया। अब खाने में जहर तुमने मिलाया है तो ये खाना भी तुम ही खाओ। बहुत जी ली तुम। चलो खाओ इसे। बड़ी अम्मा मत खाइएगा, बड़ी अम्मा मत खाइए प्लीज। हाथ जोड़ते हैं आपके आगे, ऐसा मत कीजिए। बड़ी अम्मा मत खाइए। वैसे माया ठकुराइन, हम तुमसे बहुत खुश हैं। मजबूरी में ही सही, पर तुमने सच तो बोला। इसलिए इनाम के तौर पे ना हम तुमको दो रास्ते देते हैं। एक कि ई खाना ये बुढ़िया खाएगी या फिर तुम्हारे बच्चे। बच्चों को इन सब से दूर रखो बिंदिया। बड़ी अम्मा मत कीजिए। बड़की अम्मा नहीं खाएंगी आप ही खाना। भानु,
हम खाएंगे ये खाना। तुम बीच में नहीं बोलोगे लाखन, हमारी कसम है तुमको। एक मिनट। दादी खाना जरूर खाएंगी, लेकिन एक शर्त पे। ये खाना हम सब खाएंगे। कम से कम इस नरक से हम लोग को छुटकारा तो मिल जाएगा इस बहाने। बहुत जुबान चलती है तुम्हारी, लेकिन जो बोली सही बोली। अगर ये ठाकुर परिवार ही खाना खा लेगा ना, तो हमारी जुल्म से एक पल में छुटकारा पा लेगा। और हम इनको इतनी आसानी से मौत नहीं देना चाहते। भानु, ये सारा खाना उठाकर सावधानी से किसी नाले में फेंकवा दो। और माया ठकुराइन, हम सब के लिए खाना बनाओ फिर से। चले, अरे कलवा, ये खाना लो। तब जाना बाहर फेंक तो चल। बड़की नानी, हमको माफ कर दीजिए। हमरे पास ये सब करने के अलावा और कोई चारा नहीं था। देखिए कैसे माफी, तुम्हारी वजह से बड़ी अम्मा की जान बची। कैसे माफी काहे मांग रही हो? बहुत अच्छा दिमाग था आप सबका, बिंदिया के खाना में जहर मिला के उसका काम तमाम करने का। बहुत अच्छा दिमाग था। अरे आप लोगों को पता है कि घर में क्या हुआ है? बाबूजी का अपहरण हुआ है। अपहरण? क्या हुआ है ठाकुर साहब को? ए लाखन, ये क्या बक रहा है? तूने ही तो हमको कहा था कि वो नया ठेके के काम पर पटना गए हुए हैं। नहीं गए हैं पटना, वो बिंदिया ने उनका अपहरण कराया है। और जो अगर गलती से ही खाना खा लेते ना बिंदिया और उसके आदमी, तो फिर अपने बाबूजी को हम ढूंढते रहते। पहले काहे नहीं बताया कोई बात? ठाकुर साहब किस हाल में होंगे, कहाँ होंगे? अम्मा, हमने इसलिए नहीं बताया, कहा कि घर का माहौल ठीक था नहीं, और ऐसे में ये बात कह के सबको परेशान नहीं करना चाहते थे। देखो, तुम चिंता मत करो, हम बाबूजी तक पहुंच के रहेंगे। लेकिन तब तक आप सब ये सब मत कीजिए, ठीक है ना? धीरज रखो रेखा दुल्हन। चलो रसोई में माया दुल्हन का हाथ बटाते हैं। कोमल बिंदिया से मिली हुई है।
फिर इसने बड़ी अम्मा की जान क्यों बचाई? आखिर चाहती क्या है ये कोमल? हमको मारना चाहती थी वो बुढ़िया। ससुर की खोपड़ियां उड़ा देते हम। काहे बचाया तुमने? क्योंकि बड़ी ठकुराइन को इतनी आसानी से मारना ना तो हमारा मकसद है और ना ही सरकार का। सरकार 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 फिर वही सरकार। आखिर ये सरकार है कौन जिसका हर बात तुम मानती हो? कौन है ये ससुरा सरकार? हमारे भगवान हैं जिन्होंने हमें नई जिंदगी दी। इसलिए आज के बाद हमारे सरकार के बारे में इज्जत से बात करना। पर बिंदिया, हमका एक बात बताओ, ये कोमल का उस सरकार से भला का संबंध है? कोमल सरकार की जबान है अम्मा। उसने जो कुछ भी किया सोच समझकर हमारी भलाई के लिए किया। इसलिए हमें कोमल की हर बात माननी है, समझे तुम? बिंदिया की मामले की हर कड़ी कोमल से जाकर जुड़ती। हो ना हो वही इसे बदला लेने के लिए उकसा रही, पर हम ऐसा नहीं होने देंगे। अब अपने परिवार को बचाने के लिए हमें कोमल का कुछ ना कुछ करना होगा।